हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमी विजन आईएएस का जो इकोनॉमी का 365 मेंस 365 के लिए 365 जो रिलीज़ किया गया है उसका टॉपिक 4 और ये पार्ट 5 है ये वीडियो सीरीज़ का। ठीक है, इकोनॉमी का। तो पार्ट 4 जो है इसका टॉपिक ये किससे रिलेट करता है? बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम एंड फिनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक देखने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। ठीक है, स्टेटस ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। बैंकिंग सेक्टर कैसा है इंडिया में वो देखने वाले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, 21 प्राइवेट एंड 44 फॉरेन बैंक्स हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक जो PSBs है, इट इज़ इम्प्रूव फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। ठीक है, दे हैव रजिस्टर्ड लोवेस्ट एवर NPA रेशियो। ठीक है, डिक्लाइनिंग NPA उन्होंने रजिस्टर किया है। ठीक है, कैपिटल पोजीशन ऑफ द PSBs दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिमेंड हेल्दी विथ एग्रीगेट CRAR दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशो इम्प्रूविंग टू 16% एज ऑन March 31st। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं? फर्स्ट तो इनिशिएटिव है कंसोलिडेशन ऑफ PSBs। ठीक है, कंसोलिडेट किया है एज पर टू जैसे उनका कैपिटलाइजेशन उनका बैंक्स का बढ़े फॉर बेसल 3 नॉर्म्स। बैंकिंग रेगुलेशन में अमेंडमेंट किया गया है जिससे एम्पावर किया जाता है RBI को टू सुपरसीड बोर्ड्स इन केस ऑफ गवर्नेंस फेलियर्स। असेट क्वालिटी एंड रिव्यू एंड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क बनाया गया टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉर टाइम बाउंड रिजोल्यूशन। डिजिटल बैंकिंग जैसे कि UPI, आधार लिंक बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग को प्रमोट किया गया है। इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन को बनाया गया है। चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज के इसमें? फर्स्ट है डिजिटल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। साइबर रिलेटेड फ्रॉड्स कितने लिंक किए गए थे 2021 में? दे वर रजिस्टर्ड एज 2.6 लाख। ये बढ़ के कितने हुए? 28 लाख फ्रॉड्स रिपोर्ट किए गए हैं। पुअर गवर्नेंस, PSBs में क्या होता है? गवर्नेंस उनकी पुअर होती है, स्लो फंक्शनिंग होती है, इनएफिशिएंट होती है पब्लिक सेक्टर बैंक की। डिसीजन मेकिंग इससे डिले हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर करती है। रेगुलेटरी ओवरलैप है, जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि RBI, SEBI, IRDAI, CCI, इनका सारा रूल्स रेगुलेशंस की वजह से क्या होता है? ओवरलैप होता है। ठीक है, बाकी चैलेंजेस क्या है इसके अलावा? नेट इंटरेस्ट मार्जिन आर अंडर प्रेशर, राइजिंग राइट ऑफ्स जो कि NPAs एंड हायर स्लिपेजेस, राइजिंग कैपिटल कंस्ट्रेंट, स्लो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ये सारे दूसरे चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड में आप लोग क्या कर सकते हो? कमिटीज़ को मेंशन कर सकते हो, जैसे कि PJ नायक कमेटी थी, इनके रिकमेंडेशंस के बारे में आप लोग लिख सकते हो। इन्होंने क्या रिकमेंड किया था? PSBs को ऑटोनॉमी दी जाए। ठीक है, अलाइन द कंपेंसेशन ऑफ द बैंक एग्जीक्यूटिव विद प्रॉफिट, फॉस्टरिंग अ रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए डिसीजन मेकिंग में एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर टू रियल टाइम रिपोर्टिंग टू RBI, ये एक दूसरा है। नरसिम्हन कमेटी 2 के रिकमेंडेशंस, इन्होंने क्या बोला है? रिकमेंडेशन में क्या बोला है? विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कोऑर्डिनेट सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन बाय फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा RBI ने क्या सजेस्ट किया है? It has suggested measures such as time lag for large payments, additional authenticity for vulnerable users and user control features। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग? इन्वेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग टू काउंटर व्हाट? राइजिंग फ्रॉड सोफिस्टिकेशन। ठीक है, तो ये था हमारा बैंकिंग सेक्टर के बारे में। अभी पेमेंट विजन करके एक कंसेप्ट है, RBI ने ये बताया है कि पेमेंट विजन 2028 ये कॉम्प्रिहेंसिव एक रोड मैप बनाया गया है RBI के तरफ से टू स्ट्रेंथन एंड एक्सपांड इंडियाज़ रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये इनिशिएटिव आप बहुत सारे आंसर्स में, बैंकिंग का जो भी आंसर आएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स का आंसर आएगा, आप जनरली ये पॉइंट उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, किसके तरफ से? RBI के तरफ से। अभी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के बारे में स्टेटस क्या है? इंडिया प्रोसेस नियरली 50% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स। तो इतने सारे रियल टाइम में डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, अराउंड 50% ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है। गवर्नेंस मैकेनिज्म क्या है इसके लिए, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है इसका, बैक्ड बाय RTGS जो कि 2004 में लाया गया था, NEFT इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड चेक ट्रंकेशन सिस्टम बाय RBI। इनको क्रियल कोर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ये सब चीज़ें हैंडल करने के लिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, अभी इंस्टीट्यूशंस कौन से, क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स विद इन RBI इन 2005 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NPCI। रेगुलेटरी बैकिंग के बारे में दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट अभी क्या है, फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ। और भी ये फैक्ट क्यों बढ़ा है, डिजिटल पेमेंट्स इतनी क्यों बढ़ी है और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। डिजिटल पेमेंट्स क्यों बढ़ी है, बिकॉज ईज दिया गया है, जैसे कि UPI ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि UPI, भारत बिल पेमेंट सिस्टम एंड AEPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इन सब से क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। मार्केट एक्सपांशन, लाइसनिंग एंड एक्सपांशन ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेड्स फॉर MSME पेमेंट्स एंड मास्टर डायरेक्शन ऑन पेमेंट एग्रीगेटर्स। जैम ट्रिनिटी ये क्या इंक्लूड करती है, PM जनधन योजना, आधार एंड मोबाइल कनेक्टिविटी। इसकी वजह से भी डिजिटल पेमेंट्स काफ़ी बढ़ गई है। रैपिड स्मार्टफोन यूज़ एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, काफ़ी लोगों के पास आजकल स्मार्टफोन है, इंटरनेट सबके पास एसेसिबल है इजीली जियो के वजह से। जैसे जैसे ये पेनिट्रेशन बढ़ा है इंटरनेट का, वैसे ही सारी चीज़ों में डिजिटल पेमेंट्स आ गई हैं। ठीक है, स्मॉलर बिजनेसेस में भी ये वर्क करना स्टार्ट हो गया है। ग्रोथ ऑफ E-कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज, इतने सारे सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन है, तो ये नीड लाता है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ठीक है, डिमांड फॉर सीमलेस डिजिटल पेमेंट मेथड ड्रिवन इकोनॉमी एंड इनोवेशन। Innovation shaped around people, open space for non-bank and enabling third-party applications to compete on user experience। third-party applications आजकल बहुत सारे जो UPI के इस पे वर्क करते हैं, आपको कैशबैक देंगे, रिवॉर्ड देंगे, तो इससे लोग डिजिटल पेमेंट्स काफ़ी सारे करते हैं। अभी चैलेंजेस क्या है इन सब चीज़ों के लिए, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियाज डिजिटल पेमेंट। पहला चैलेंज क्या है, इम्बैलेंस फ्रॉड लायबिलिटी। फ्रॉड लायबिलिटी को किसके ऊपर हमको देना है, under the current limited liability framework the responsibility and liability for unauthorized payment falls exclusively on the issuer के ऊपर ये पूरी पेनल्टी जाती है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, साइबर अटैकर्स आर इंक्रीजिंगली using sophisticated fund techniques, fraud techniques such as phishing, identity theft, social engineering attacks to target digital payment users। अभी तो एक लेटेस्ट स्कैम आया है, सिम स्वैप स्कैम आया है। ठीक है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि इंटरनेशनल पेमेंट्स होती है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होती है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे से की जाती है, बिकॉज दे इन्वॉल्व मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स, रूट इन हॉप्स, वेरिंग टाइम जोन्स, डिफरेंट जुरिस्डिक्शन एंड ओवरलैपिंग रेगुलेशंस। तो ये एक चैलेंज है इंडिया के लिए। ऐप डिओपोली, अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ UPI ट्रांजेक्शन्स आर प्रोसेस्ड बाय जस्ट 2 थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। ठीक है, 2 ही बड़ी पार्टीज है जो UPI हैंडल करती है। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी, अ लार्ज पोर्शन ऑफ एल्डरली एंड रूरल पॉपुलेशन स्टिल लैक दी डिजिटल लिटरेसी। स्टिल जो रूरल पीपल है, एल्डरली पीपल है, उनको ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने नहीं आती है और वो रिस्क के लिए सस्पेक्टेबल बहुत हो जाते हैं। ठीक है, दे बिकम सस्पेक्टेबल टू साइबर फ्रॉड्स। कंक्लूजन में आप लोग क्या लिख सकते हो, इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है, दिस हैज़ बीन एमर्ज्ड एज अ की ड्राइवर, किसके लिए, फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी एंड इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रॉन्गर साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन एंड इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस विल बी क्रूशल फॉर सस्टेनिंग इट्स रैपिड ग्रोथ। तो ये भी चीज़ें भी हमको फोकस करना है। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है रीजनल रूरल बैंक्स। इससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ईयर 25 हैज़ मार्क्ड एज द गोल्डन जुबली फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RRBs विच इज़ रीजनल रूरल बैंक्स। कभी की बनाया गया था ये 1975 में, विच हैज़ फॉलोड बाय एनेक्टमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में गया था, एंड इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ऑब्जेक्टिव्स क्या था इसका, टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव चैनल टू द कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी स्ट्रक्चर सो एज टू फैसिलिटेट एंड एक्सपांडेड बैंडविड्थ ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें कैसे रहेगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% शेयर था, स्टेट गवर्नमेंट का इतना था, एंड स्पॉन्सरिंग बैंक का 35% था। टारगेट क्लाइंट्स कौन थे इनके? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल आर्टिसंस एंड अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। रेगुलेशंस क्या थे इसके? आरबीआई से ही रेगुलेट होता था ये, ठीक है, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एंड इट वाज सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मस्ट एलोकेट 75% ऑफ नेट क्रेडिट, ठीक है, तो इनके लिए कितना था? 75%। आर बीज का स्टेटस क्या है एज ऑन टुडे? 28 आर बीज है। ब्रांचेस कितनी है इनके पास? 22,000 अराउंड ब्रांचेज है इन 730 डिस्ट्रिक्ट। कस्टमर बेस कितने कस्टमर्स को कैटर करते हैं ये? एंड 12 लाख करोड़ का इनका ट्रांजेक्शन होते हैं, सर्विंग अबाउट 32 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट्स, ठीक है, और 3.2 करोड़ लोन अकाउंट्स को ये कैटर करते हैं, ठीक है। इनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी डिक्रीज या डिक्लाइन हुआ है। सिग्निफिकेंस क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे कंटिन्यू टू बी लीडर्स इन पीयर विथ 89% डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस सेक्टर। अराउंड 89% ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देते हैं लोन्स। रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, गवर्नमेंट की जो जनधन योजना है उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स। इससे क्या हुआ है? इन्होंने अच्छे से डिपॉजिट्स को फुल्ली लेवरेज नहीं किया और लेंडिंग इतना अच्छे से वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, फैक्चुअल डेटा इंडिकेट्स दैट RRBs हैव इंक्रीजिंगली अलोकेटेड फंड्स टू गवर्नमेंट and approved securities rather than lending comprising primary mandate of providing credit to rural। तो ये एक चैलेंज है। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज है, हाई एम्प्लॉय कॉस्ट, आउटडेटेड इन हाउस प्रोसेसेस एंड फ्रैगमेंटेड सिस्टम कंट्रीब्यूट टू ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स क्या है इसके? कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को डिले इनोवेशन एंड डिप्राइव RRB ऑफ द एबिलिटी टू क्विकली अडेप्ट टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। इनिशिएटिव्स क्या है अभी? RRBs के अमेलगेशन ऑफ RRB रिकमेंडेशन जो कि डॉक्टर VS व्यास कमेटी ने दिए थे 2001 में। उन्होंने क्या बोला? RRBs को कंसोलिडेट करो, ठीक है। 1 स्टेट 1 RRB का एक कंसेप्ट है, ठीक है। 4th फेज ऑफ अमेलगेशन में ये लाएगा और उसी से हम लोग क्या देखते हैं? 43 से 28 RRBs है आज, ठीक है। वायबिलिटी प्लान 2, इसका एम क्या था? टू एनहांस फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। ये जो प्लान है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंसेस को सस्टेनेबल बनाना है, एंड लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ RRBs फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स के लिए। रिकैपिटलाइजेशन के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया है और इनको क्या करना है? इम्प्रूव करना है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो RRBs का इनको इम्प्रूव करना है। डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इनको फोकस करना है और इसी के लिए सारे RRBs ने क्या किया है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। और ये डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI एंड कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड टू देयर कंज्यूमर्स, ठीक है। कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे? गवर्नेंस ऑफ RRBs मस्ट बी स्ट्रेंथन। हमको फोकस करना है उनके गवर्नेंस पे। फर्दर ऑपरेशनलाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड विद टेक्नोलॉजी टू अलाउ RRBs टू सर्व द पर्पस ऑफ financial inclusion and sustainable development of the rural areas. Their evolution reflects a critical balancing act between preserving their core business or core mission and adapting to a rapidly changing financial landscape. ये आप कंक्लूजन में ये पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर NBFCs के बारे में देखेंगे। न्यूज़ में क्यों है ये? क्योंकि RBI ने ग्रांट किया है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस टू FIDC जो है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल टू ओवरसी NBFCs। RBI ने इनको ग्रांट किया है ये स्टेटस। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थोड़ा देखेंगे। दे आर एक्सपेक्टेड टू एडर टू अ सेट ऑफ ओवरआर्किंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर बेटरमेंट ऑफ द सेक्टर दे रिप्रेजेंट, फोस्टर एडवांसमेंट एंड एड्रेस क्रिटिकल इंडस्ट्री कंसर्न्स विद इन द ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम। लीगल बैकिंग क्या है? RBI का जो ओमनीबस फ्रेमवर्क है फॉर रिकग्नाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, ठीक है, ये इनको लीगल बैकिंग दी गई है। अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती क्या है एंड देयर रजिस्ट्रेशन इनका क्या है?
दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 19, नॉट अंडर बैंकिंग एक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनको, ये एंगेज करती है लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़, एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग, इंडस्ट्री, ठीक है, सर्विसेज एंड रियल एस्टेट। इसमें ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। डिफरेंस फ्रॉम बैंक, अभी डिफरेंस क्या है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड आर आउटसाइड दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ऑन देमसेल्फ। कितने, अराउंड 9,000 NBFCs रजिस्टर्ड है विद RBI, ठीक है। ये है स्टेटस ऑफ NBFC। सिग्निफिकेंस क्या है फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए, कोई भी बैंक, कोई भी ये चीज़ है, आप लोग डायरेक्ट उसके सिग्निफिकेंस में क्या लिख सकते हो, दे आर फॉर फिनेंशियल inclusion because they are reaching the unbanked and underserved segments in the rural areas and the urban semi-urban areas, and they are providing credits to whom, to small borrowers, farmers, self-employed individuals and micro entrepreneurs. They complement the bank, they are complementing the bank. They often lend in sectors where bank have limited reach such as consumer finance, vehicle and microfinance. banks ये चीज़ों के लिए नहीं देती है, ये लोग ये चीज़ों के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखेंगे अभी, स्पेशलाइज्ड NBFCs लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंस कंपनीज जो IFC है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स, दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन फिनेंसिंग लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, they mobilize resources by attracting deposits and issuing debentures and commercial papers. Deepening financial markets, they act as the market makers in debt instrument and contribute to diversification. They are providing diversification in the financial system, ठीक है। एक बार कंक्लूजन आप लीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी जो है NCP 2025। ये सेकेंड पॉलिसी है फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर आफ्टर 2002 विद अ विजन टू साकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉरपोरेशन, ठीक है। कॉरपोरेटिव्स के लिए है ये पॉलिसी। एम क्या है इसका, टू एस्टैब्लिश कॉरपोरेशन एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। मिशन क्या रहेगा, प्रमोशन ऑफ प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट एंड technology enabled, accountable, economically self reliant and successful cooperative unit. Strategical pillars क्या है इसके, legislative and institutional reforms and financial empowerment, business ecosystem development, ये इनके strategic pillars है। legislative and institutional reforms क्या, इसका क्या मतलब है, they are encouraging states to amend cooperative laws, promote digitalization of registrar offices and revive सिक कॉपरेटिव्स। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कैसे दे रहे हैं, दे आर प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग दी 3 टायर प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ एंड दे आर एज वेल एज प्रमोटिंग कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अम्ब्रेला और ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस इकोसिस्टम डेवलपमेंट कैसे कर रही है, दे आर एटलीस्ट डेवलपिंग एटलीस्ट 1 मॉडल कोऑपरेटिव विलेज पर डिस्ट्रिक्ट एंड डेवलपिंग ए रूरल इकोनॉमिक क्लस्टर्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, हनी, स्पाइसेस एंड टीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, they are been acting as a model cooperative village. It is a self-reliant rural unit developed through a cooperative led household focus approach to enhance livelihood and productivity. Future readiness and technology कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये इनका एक दूसरा पिलर है जो फ्यूचर रेडीनेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है। इससे पहले हम लोग देखेंगे इनका स्टेटस क्या है, कितने कॉपरेटिव्स हैं, अराउंड 8.5 लैक्स। क्रेडिट कॉपरेटिव्स कितने, 2 लाख। नॉन क्रेडिट कितने, 6 लैक्स, ठीक है। 30 करोड़ मेंबर्स है अराउंड इसके, ठीक है। फ्यूचर रेडीनेस एंड टेक्नोलॉजी इनका एक और पिलर है एंड दे आर डेवलपिंग अ नेशनल कोऑपरेटिव स्टैक यूजिंग द एग्री स्टैक, प्रमोट ONDC एंड जेम प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशंस। इंक्लूसिव मेजर्स है एक और इनका मेन फोकस, मॉडल बायलॉज फॉर जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस कैंपेन। सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन ये लोग फोकस कर रहे हैं, जैसे एमर्जिंग सेक्टर है जो रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इनके ऊपर ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। यूथ ओरिएंटेड कैपेसिटी बिल्डिंग इनका एक और पिलर है। सिग्निफिकेंस क्या है, रूरल डेवलपमेंट होगी इससे। इट विल प्रोवाइड स्टिमुलेट एम्प्लॉयमेंट फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, बूस्टिंग लोकल इकोनॉमीज एंड प्रमोटिंग इक्विटेबल पार्टिसिपेशन। एग्री फूड डेवलपमेंट होगा,
ठीक है, एग्री फूड सिस्टम्स है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स इनटू न्यू मार्केट, सोशल वेलफेयर भी होगा। कॉपरेटिव्स हेल्प काउंटरैक्ट पावर असिमेट्रीज, सोशल एंड जेंडर इनइक्वालिटीज एंड सोशल कैपिटल गैप्स फेस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। सस्टेनेबिलिटी लाएगी इससे, ठीक है। एंड चैलेंजेस देखेंगे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, क्रॉनिक फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी विथ रिलायंस ऑन स्मॉलर मेंबर शेयर्स, लिटिल वर्किंग कैपिटल, राइजिंग एनपीए, इंसॉल्वेंसी, ये इनका एक चैलेंज है। डिफंक्ट यूनिट्स, वाइड स्प्रेड मिसमैनेजमेंट हैज़ लेड टू हैवी फाइनेंशियल लॉसेस, गवर्नेंस वीक है इसमें, कॉन्ट्रैक्चुअल इनएफिशिएंसीज है, सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज भी इसके अलावा इसमें है, ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो ये सारे उसके चैलेंजेस हैं इंडिया के कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, ये जो पॉलिसी है इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन रिवाइटलाइजिंग इंडियाज कोऑपरेटिव मूवमेंट बाय अलाइनिंग इट्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है इंक्लूसिविटी एंड फ्यूचर रेडीनेस, ठीक है, ये आप लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट चीज़ है जो कि डील करती है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया के बारे में। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या है, कितना है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर डेप्ट सिक्योरिटीज वेयर इन्वेस्टर्स लेंड मनी टू अ कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट एट मैच्योरिटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। इंडिया का कॉर्पोरेट बॉन्ड कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 53.6 ट्रिलियन का है, ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट इसकी कितनी है, 12% से ये ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अराउंड 15 to 16% ऑफ द GDP, इट रिमेन्स विथ मच स्मॉलर कंपेयर्ड टू साउथ कोरियन का बॉन्ड मार्केट काफ़ी है, इंडिया का कम है। सिग्निफिकेंस क्या है, बैंकिंग के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती है एंड रिड्यूस स्ट्रेस ऑन बैंकिंग सेक्टर रिकैपिटलाइजेशन, बैंक से कंपनीज को लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने बॉन्ड्स इशू करेंगे, लोग उनमें इन्वेस्ट करेंगे या दूसरी कंपनीज FIIs दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको रेगुलरली इंटरेस्ट आता रहेगा एंड बैंकिंग के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनसे हो सकती है। बॉन्ड्स आर बेटर सूटेड फॉर लॉन्ग गेस्टेशन प्रोजेक्ट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, बॉन्ड मार्केट फैसिलिटेट्स मोर एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, ठीक है, जो फैसिलिटेट करती है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स, सिक्योरिटाइजेशन एंड बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड इंश्योरेंस मार्केट। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, फाइनेंसिंग एमर्जिंग प्रायोरिटीज लाइक ग्रीन ट्रांजिशन, अर्बन डेवलपमेंट एक्सेट्रा। बैरियर्स क्या है, रेगुलेटरी ओवरलैप है इसमें, मल्टीपल अथॉरिटीज़ इसको देखती है, सेबी, RBI एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लेंदी अप्रूवल प्रोसेसेस है जो पब्लिक इशुएंस को कॉस्टली और अनअट्रैक्टिव बना देते हैं। क्रेडिट रेटिंग कॉन्सेंट्रेशन है, द इंडियन मार्केट इज हाईली स्क्यूड टूवर्ड्स टॉप रेटेड इशूअर्स विच आर अकाउंटिंग अराउंड 94%। तो ज़्यादा इशूअर्स कौन है, AAA एंड AA बॉन्ड्स वाले ही इशूअर्स है जो कि है अराउंड 94%, ठीक है। ये होता है AAA, AA+, AA-, ऐसे होता है A+, A-, B-, C। तो वो जैसे जैसे BCA हायर रिस्क वाले बॉन्ड्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। इन्वेस्टर रेस्ट्रिक्शन भी दिया गया है, जैसे कि पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड्स आर रेस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन AA रेटेड बॉन्ड्स ओनली, उधर तक ही उनको इन्वेस्ट करना है, उससे कम कैटेगरी वाले बॉन्ड्स में वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव्स देखेंगे, सेबी ने एक इनिशिएटिव लिया है, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2008, रिवैम्ड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स 2021 और ग्रीन फंड। RBI ने क्या किया, रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म बनाया है 2021 में, रेपो इन कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज 2016 में एंड मैंडेटरी मार्केट बोरोइंग फ्रेमवर्क। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोऑपरेटिव डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड बनाया एंड बॉन्ड अंडर अमृत एक्सेट्रा, ये इनके की इनिशिएटिव है। वे फॉरवर्ड क्या है, नीति आयोग ने जो दिया है 3 फेज्ड रिफॉर्म स्ट्रैटेजी बताइए नीति आयोग ने, बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। फेज़ 1 में जो कि 1 to 2 ईयर्स के लिए है, इन्होंने क्या बोला है इसमें, स्ट्रीमलाइन करो, रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइज कीजिए, स्टैंडर्डाइज डिस्क्लोजर नॉर्म्स बनाइए एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस मैकेनिज्म को इम्प्रूव कीजिए। फेज़ 2 जो कि 2 से 4 ईयर्स तक रहेगा, इसमें क्या बोला है,
IBCs को इनको रिफॉर्म करना है, एक्सेप्ट NCLT कैपेसिटी, एक्सपांड NCLT कैपेसिटी एंड एस्टैब्लिश यूनिफाइड मार्केट डेवलपमेंट टास्क फोर्स। फेज़ 3 में क्या करना है, जो कि 4 to 6 years है, दे हैव टू डेवलप इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम विद पॉसिबल इंडिपेंडेंट बॉन्ड मार्केट एंड ब्लॉकचेन एनेबल्ड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कीवर्ड्स देखिए ये चैप्टर के या ये टॉपिक के 4th टॉपिक के ये सारे कीवर्ड्स है, CDS, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। उसके बाद ये क्वेश्चन है, मेजर चैलेंजेस, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग, digital payment and financial market ecosystem, examine the roles, financial institution and policy initiatives for promoting financial inclusion, financial stability and economic growth। तो ये आप कोई भी financial inclusion का कोई भी टॉपिक है, आप ये पॉइंट्स को क्लब करके आंसर बना सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 5 जो कि 4th टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको दिए जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।